नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई के एग्ज़ाम चले हुए हैं और अभी सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स वालों की जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पर मैं अभी प्रेजेंट टाइम में सर्व कर रहा हूं, बहुत ही शानदार स्कूल है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का एनवायरनमेंट है और यहाँ की जो लोकेलिटी है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही उनका एमिकेबल बिहेवियर है और स्टाफ इज़ अल्टीमेट, मतलब शानदार, ज़बरदस्त। और बहुत सारी चीज़ें जो है आप इस सीबीएसई में जब आएंगे तो सीखेंगे। हालांकि सीबीएसई में ही क्यों, कहीं भी आप जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है और उनके माध्यम से जो हमें चीज़ें मिलती है शायद हम इंडिपेंडेंट वो सीख पाए। और अभी जिनके एग्ज़ाम होने को हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स करीब 500 प्लस जो है वो बीएड की नोट्स जो है मुझसे ले चुके हैं। अभी आपके एग्ज़ाम होने को है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने को कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है बिल्कुल एनोनिमस आपको दिखेगा। वो कहाँ पर, जो 35 मार्क्स है। एचपीजी के आपको कह दिया गया है, आपको नहीं मालूम कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इंडियन जी के आपको नहीं मालूम कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। करंट अफेयर बहुत सारे हैं, आपको नहीं मालूम कि क्या आ सकता है। इंडियन पॉलिटी और वहाँ भी आपको नहीं मालूम, हिस्ट्री है वहाँ भी नहीं मालूम। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी है जो आपको पता है कि कहाँ से पूछा जा सकता है। ग्रामर है आपका, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और बीएड पार्ट। आप फिजिक्स वालों से बात कीजिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे नोट्स लिए थे, चाहे वो आप आने वाले एग्ज़ाम की बात करो तो जो बीएड पार्ट है, जो टेक्निक्स है, आपको हो सकता है किसी शिफ्ट में समेटिव असेसमेंट के बारे में पूछ लिया जाए, कहीं पर किसी मॉडल के बारे में पूछ लिया जाए, कहीं पर कोई और असेसमेंट पूछ ली जाए। आपको अभी अवेलेबल समय में अगर एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल करना है तो एकमात्र ये जो यूनिट है बीएड पार्ट, जहाँ पर आपको एक ही यूनिट से 15 से 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मुझे कहो या मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। 10 क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं तो कितनी बड़ी जो है आपकी जो है एक यूनिट जो है एक छोटे से नोट से जो है वो आपको हेल्पफुल हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका एक सवाल बहुत बार बार पूछा जा रहा है आपके द्वारा कि सर पीजीटी लेवल होगा, नेट लेवल होगा। अगर सीबीएसई टीचर लिखा है तो पेपर तो जो पीजीटी लेवल का ही होगा। जो नेट के लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है या कर चुका है उसे तो ये चीज़ें अफेक्ट भी नहीं करनी चाहिए कि पेपर पीजीटी लेवल का है कि टीजीटी लेवल का। वैसा ही आपके साथ होना चाहिए। 5 से 10 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में टफ आएंगे, वो हर किसी को टफ आएंगे। आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपके साथ हो सकता है कि शुरू के 3 क्वेश्चन आपको इतने डिफ़िकल्ट आ गए कि आपका मोरल डाउन हो गया। वही इन वक्त होता है, वही एक पॉइंट होता है जहाँ पर आपके साथ जो है गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन शुरू के इतने आसान आ गए कि आप जो है आने वाले फिर जो टफेस्ट भी होते हैं उनको भी टैकल कर लेते हैं ड्यू टू योर ओन कॉन्फिडेंस। यही चीज़ जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में भी आपने ध्यान रखनी होती है कि अगर आपको क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, आपको 3, 4 या 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गए और आपको लगता है कि अब आने वाले 20 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बट आपने उन शुरू के 5 क्वेश्चन से अपने टेम्परामेंट को गिरा दिया, अपने टेम्परामेंट को डाउन कर दिया, वहाँ से फिर आपकी गेम बिगड़ने वाली है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 80, जैसे आप हिंदी वालों का देखिए 6200 बच्चा है, 6200 बच्चा है तो यानी कि मेरिट जो है अगर 85 पे जाएगी तो 85.40 पर जो है सिलेक्शन के चांसेस है। आप यकीन मानिएगा बहुत पॉइंट का असर रहने वाला है।
जहाँ पर इतना बड़ा रेशो होगा वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपको मेरिट में जो है वो बहुत बड़ा एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपका हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 90 से नीचे स्कोर नहीं होना चाहिए। मैंने जेबटी वालों के लिए भी कहा था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 88-90 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। वही बात है, इस एग्ज़ाम में भी आपको यही स्ट्रेटजी लेके चलना है। आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी वालों के लिए आपका ग्रामर आपको बहुत सहयोग करेगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपका सब्जेक्ट आपको बहुत सहयोग करेगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन में से अगर आप 65 प्लस कर रहे हैं तो आप बहुत शानदार जोन में जा रहे हैं। और 65 क्वेश्चन करना कि पेपर जो है फिर आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का होगा। हालांकि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रखिए करीब, जो गलत होने की वजह से खुद के मतलब जो एरर मतलब बाद में शो करने की वजह से, नहीं तो हम भी करीब 62-4-5 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें रहेगी, आपके साथ भी घटेगी, मेरे साथ घटी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो गलतियां मैंने की है, जो गलतियां मेरे से हुई है वो आप ना करो। आप उस प्रैक्टिस से ऊपर उठकर खुद को एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है जब आपका पेपर बचेगा। एंड में गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ वो नहीं करनी है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आपने टिक कर दिया है फिर आपको ना वो ढंग से वो रिकॉल कर पा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन बदलने की देरी नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं करना है। एक बार जिस पर अफर्मेशन दे दी। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्जेक्ट में आपका जो है वो जो टॉपिक्स हैं वो आपके प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका अभी बहुत लेट प्रोसेस होने वाला है, अपॉइंटमेंट का बहुत लेट होगा, अगस्त तक जाएगा। और इंग्लिश वालों की तरह तो खिचड़ी नहीं पकेगी। जो भी इंग्लिश वालों के साथ आनन फानन में शायद एक तरह का बहुत ही पैनिक रहा है। मेरे लिए तो शायद मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए शायद मतलब मैं यही कहूँगा जिस स्थान पर मैं हूँ द बेस्ट प्लेस है ये अभी के हिसाब से। हो सकता है ऊपर वाले की कुछ प्लानिंग हो और मुझे प्लेस बहुत शानदार मिला है, बहुत शानदार सोसाइटी मिली है, बहुत ही शानदार कलीग्स है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बीइंग लेक्चरर यहाँ पर खुद अकेला हूँ, यहाँ पर कोई लेक्चरर नहीं है, तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। और नीचे जहाँ पे आपके पास स्टाफ नहीं है, टीजीटी नहीं है, वहाँ भी पढ़ाना पड़ सकता है। तो बहुत मज़ेदार माहौल है। शुरू में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसे पर्सन को थोड़ा सा शाम के वक्त जो है वो टहलना, वो चहलकदमी करना, वो गॉसिप्स करना, विश्वविद्यालय के दोस्तों के साथ वो शाम को 15-20 लोगों के साथ चाय की गपशप, वो सब याद आता है। बट आखिरकार फिर वो भी याद आता है कि इसी चीज़ के लिए तो वो लड़ाई थी, इसी चीज़ के लिए तो वो संघर्ष था। हालांकि अभी दिल्ली बहुत दूर है दोस्तों। कॉलेज कैडर है, बाकी रेगुलर पीजीटी है। आप जानते हैं कॉलेज कैडर का भी कितना लोचा चला हुआ है। माइंड ही काम नहीं कर रहा है कि एक मंथ में जो है वो प्रिपरेशन करें या ना करें या वट एवर। पूरा दिन जब 6-6, 7-7 क्लासेस होती है, मेरा मन नहीं करता है शाम को एक भी पेज पढ़ने का। वो पता नहीं क्यों, लेकिन रहता है एक माइंड सेट। वो चीज़ें, वो थकावट, वो जो एक तरह का वो रहता है। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आइए। महज 50 रुपीज़ में आपको जो है मैं बीएड के नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पहुँच चुके हैं मेरे पास। ये एक इंगेजमेंट का माध्यम है। मात्र 50 रुपीज़ से क्या होता है आप जानते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ वो अनजान लोग भी जुड़े हैं जिनको मैं कभी नहीं जानता, और कभी रास्ते में मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात हो जाती है, तहजीब से, अदब से, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनको बचपन से नहीं जमाने से जानता हूँ। तो यही होता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक फ़ायदा होता है। इसके माध्यम से एक दूसरे के प्रति जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट आती है। बाकी जो भी है इन्हीं सिलसिलों के साथ आपको दिखाते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।